अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पेशेंट के आईसाइट चेकअप के स्टेप्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट आपके पास आता है तो आपने सबसे पहले पेशेंट रजिस्ट्रेशन करनी है जिसमें उसका नेम, एज, सेक्स, ठीक है, ऑक्यूपेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी। सेकंड नंबर पे आपने उसे यूनिक आईडी जो है वो असाइन करनी है। थर्ड आपने उससे वर्बल कंसेंट लेना है, ठीक है, कोई भी फॉर्मल वे में आपसे वर्बल कंसेंट ले लेंगे, ठीक हो गया। फोर्थ वन जो है वो हमारे पास आ जाएगा चीफ कंप्लेंट्स में आ जाएगा ब्लड विजन, हेडेक, आई स्ट्रेन एक्सेट्रा, जो भी इसके चीफ कंप्लेंट्स हैं वो आपने नोट करना है। फिफ्थ वन हमारे पास हिस्ट्री आ जाएगी। हिस्ट्री में उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट्स जो है वो देखेंगे, उसकी ड्यूरेशन क्या है ये नोट करेंगे। सेकेंड उसकी ऑकुलर हिस्ट्री पूछेंगे, ग्लासेस, सर्जरी, किसी किस्म की कोई भी ऑकुलर हिस्ट्री है। फिर आप उसकी सिस्टेमिक हिस्ट्री जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह आएगा। देन फैमिली हिस्ट्री में ऑकुलर हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री दोनों आ जाएंगे। उसके बाद आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे जिसमें सेम वही डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई भी किसी किस्म की मेडिसिन ले रहे हैं तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद स्टेप है वो हमारे पास सिक्स स्टेप है हमारे पास जो है वो विजुअल एक्यूटीज टेस्टिंग आ जाएगी। डिस्टेंस विजन और स्नेलन चार्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है, यूनिओकुलर आपने नोट करनी है। फिर नियर विजन, ठीक है, यूनिओकुलर वो भी आपने नोट करनी है। उसके बाद कोई विजुअल एक्टिविटीज़ की कम आ रही है फिर आप पिन होल कर लेंगे। पिन होल जो है वो चेक करेगा कि आया इनकी जो विजन रिड्यूस है वो इससे इम्प्रूव हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। ये आपको हेल्प करेगा रिफ्रैक्टिव एरर वर्सेस पैथोलॉजी को रूल आउट करने में। देन एक्सटर्नल आई एग्जामिनेशन है जिसमें आपने लिड्स, कंजक्टिवा, कॉर्निया, पिपल का एक जनरल ओवरव्यू लेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉर्च और स्लिट लैम्प। उसके बाद ईओएम है, अगर किसी किस्म का स्क्रीन टाइम या कोई भी आप मसल रिस्ट्रिक्शन देखना चाहते हैं तो उसके लिए ईओएम जो है वो ज़रूरी है। देन कवर टेस्ट है, किसी किस्म की डेविएशन के लिए कवर टेस्ट, अनकवर टेस्ट जो है वो ज़रूरी होते हैं। कन्वर्जेंस इंसफिशियंसी हम लोग चेक करेंगे, उसके जो भी एस्थेनॉप्टिक सिम्टम्स है उसको रूल आउट करने के लिए डिफ्रैक्टिव एरर की वजह से हैं या कन्वर्जेंस इंसफिशियंसी की वजह से हैं। फिर आप डिजिटली आईओपी जो है वो चेक कर लें, अगर इन केस आपको केस जो सस्पेक्टेड लग रहा है तो आप उनकी विजुअल फील्ड ले लें विद द हेल्प ऑफ फिंगर जो पेरीमेट्री होती है उसकी हेल्प से। देन अगर आपको कोई पैथोलॉजी की तरफ केस जाता हुआ दिखाई दे रहा तो आप उनकी फंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगर नहीं तो डायरेक्ट आप रेटनोस्कोपी पे ज़्यादा जाएंगे। रेटनोस्कोपी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई कॉपरेट नहीं कर रहा सब्जेक्टिव रिफ्रेक्शन में तभी आप रेटनोस्कोपी करेंगे। देन आप सब्जेक्टिव रिफ्रेक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एआर, आप एआर करेंगे। उसके बाद आप फाइन ट्यूनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेंसेज, ठीक हो गया। उसके बाद आप बेस्ट करेक्टिव वीडियो एक्विटी जो है वो नोट करेंगे। फाइनल विजन जो भी उसकी पावर लेंसेज के साथ आई है वो आप नोट करेंगे। साथ में आप नियर विजन भी चेक कर लेंगे, अगर 40+ पेशेंट है तो ऑब्वियसली आप नियर एड भी देंगे। द लास्ट स्टेप प्रिस्क्रिप्शन एंड काउंसलिंग, आप जो है वो ग्लासेस का नंबर प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे इन केस उन्हें चश्मे के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी सिम्टम्स आ सकते हैं या उन्हें कितना टाइम लगेगा उसको एक्सेप्ट करने में, ये सारी चीज़ें काउंसलिंग में आ जाएंगी। आप अच्छे तरीके से काउंसिल करेंगे और ये आपका स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक आप काइंडली बता दीजिएगा और म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए फॉलो कर लें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, आपको मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।